प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अस्मिन् अनुष्ठाने हमेशा स्वागतम वर्तते। जैसा कि हम लोग विचार कर रहे थे, कल लोभः साकल्यस्य इस सूत्र के ऊपर विचार किया कि साकल्य ऋषि ऐसा चाहते हैं, यदि पदांत यकार अथवा वकार अवर्ण पूर्वक है और उस यकार अथवा वकार से उत्तर में अस प्रत्याहार बोध्य कोई वर्ण है तो उस यकार का लोप कहिए, ऐसा साकल्य ऋषि चाहते हैं। पाणिनि जी नहीं चाहते हैं। इसलिए जब ऋषि के मत की बात होती है तो वह कार्य विकल्प से होता है। उस ऋषि के मत में होता है, पाणिनि जी के मत में नहीं होता है। उसे इसलिए विकल्प पद से हम लोग कहते हैं। इसलिए लिखा वृत्ति में, अवर्ण से अवर्ण पूर्वयो पदांतयो यवयो, अवर्ण पूर्वक जो पदांत यकार अथवा वकार उसका लोप होता है अस्परे रहते विकल्प से, अर्थात साकल्य ऋषि के मत में, पाणिनि जी के मत में नहीं। पुनः उसके बाद में एक विशिष्ट सूत्र का व्याख्यान किया गया था, पूर्वत्र सिद्धम, जिसकी की आवश्यकता आपको प्रायः पड़ती रहेगी। पूर्वत्र सिद्धम में समझा था, पूर्वत्र ये अव्यय पद है, अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय है। अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय होने के कारण कारक है, कारक होने से क्रिया का अध्याय करना पड़ेगा, तो कर्तव्य क्रिया का अध्याय कर लिया। और पूर्वत्र शब्द का अर्थ है पूर्वस्मिन, इसलिए अर्थ हुआ पूर्वस्मिन कर्तव्ये। क्योंकि पूर्व पर के प्रति सापेक्ष है, बिना पर के पूर्व नहीं हो सकता और बिना पूर्व के पर नहीं हो सकता, इसीलिए पूर्व शब्द से पर का आक्षेप कर लिया। अतः अर्थ हो गया पूर्वस्मिन कर्तव्ये परम असिद्धम, पूर्व की कर्तव्यता में पर असिद्ध होता है। पुनः जिज्ञासा होगी किससे पूर्व किससे पर, तो उपस्थितत्वात्, ये सूत्र उपस्थित है, इसी सूत्र को हम अवधि बना लेंगे। जैसे प्रश्न होता है काशी पूर्व में है, जिज्ञासा हुई किससे पूर्व में है, तो कहा प्रयाग से पूर्व में। वैसे ही पूछा किससे पूर्व किससे पर, तो कहा कि इसी सूत्र से पूर्व और इसी सूत्र से पर। तो ये सूत्र अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र है। इसके पहले अष्टाध्यायी के 7 अध्याय और अष्टमाध्याय का 1 पाद, इसलिए उसको संस्कृत में बोलते हैं सपाद सप्ताध्यायी। 7.25 अध्याय हैं, 7 अध्याय और 1 पाद, उसको बोलेंगे 7.25। उसी की संस्कृत है सपाद सप्ताध्यायी। और इसके उत्तर में 3 पाद हैं, इसलिए उसको बोलते हैं त्रिपादी। और अर्थ कर दिया सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्य सिद्धा। पुनः बताया था इसको अधिकार सूत्र माना जाता है, अर्थात पूर्वम प्रति परम असिद्धम। ये जो अर्थ किया हमने, इस अर्थ का इसके आगे आने वाले जो जो सूत्र हैं 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5 ऐसे लेकर के चतुर्थ पाद के अंतिम सूत्र तक वो अर्थ चलता रहेगा उसमें, पूर्वम प्रति परम सिद्धम। तो वैसे इससे एक और बात निकल जाएगी कि पूर्व त्रिपादी के, क्योंकि इसके उत्तर में जाएगा तो सभी त्रिपादी सूत्र हैं, अतः उसका अर्थ हो जाएगा पूर्व त्रिपादी के प्रति पर त्रिपादी भी असिद्ध होते हैं। कौन असिद्ध होते हैं, तो सूत्र समझना है। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रख करके इन्होंने सूत्रार्थ किया, सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्यामपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम सिद्धम, जिसका कि फल हुआ हर इह, क्योंकि स्थिति क्या थी, हरे धन इह, और एको एचो एवायाव से अयादेश किया, हर अय इह। और ये जो यह है ये पदांत्यकार है, अवर्ण पूर्वक है, अस्परे है, इससे इह का इकार,
अतः इसको कर देंगे लोप। जब लोप हो गया तो हर इह, इस प्रकार की स्थिति बनने पर आद्गुण सूत्र की प्राप्ति है। अवर्ण से अच परे दिखेगा उसको तो सूत्र लगने लगेगा तो गुण होने लगेगा। यदि गुण हो जाएगा तो जो अभीष्ट प्रयोग है, जो हमको प्रयोग बनाना है, उस प्रयोग की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसीलिए यहां पर पूर्वत्र सिद्धम सूत्र लगाया और कहा कि त्रिपादी सूत्र जो लोभ साकल्य है उसके द्वारा किया गया जो कार्य है वह कार्य आद्गुण कार्य की दृष्टि में सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आद्गुण सूत्र सपादी है, लोभ साकल्य त्रिपादी है। इसीलिए असिद्ध होने के कारण मध्य में उसको यकार दिखाई देगा, अतः अवर्ण से अच परे नहीं मिलेगा, इसीलिए गुण नहीं होगा। जब जब आद्गुण की प्रवृत्ति होने लगेगी तब तब लोभ साकल्य से सिद्ध हो जाएगा और मध्य में यकार का व्यवधान दिखेगा, इसलिए आद्गुणों की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिए प्रयोग बन जाता है हर इह, और जब यकार का लोप नहीं होता है तब प्रयोग बनता है हर यह। वैसे ही विष्णु इह और विष्णुवीह वही स्थिति है। कोई पूछ रहे हैं त्रिपादी से अतिरिक्त जो सूत्र हैं वो तो एक दूसरे के लिए असिद्ध नहीं होंगे। देखिए हमने बात कही है सपादी के प्रति त्रिपादी असिद्ध होते हैं और पूर्व त्रिपादी के प्रति पर त्रिपादी असिद्ध होते हैं। तो इससे बचे कौन? केवल जो सपादी है। सपादी सूत्रों में यदि दोनों सूत्र सपादी सपादी है तो वहां पर इस सूत्र से असिद्धत्व की व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि ये सूत्र कब लगेगा? जब एक सूत्र सपादी रहे एक सूत्र त्रिपादी रहे तब लगेगा, अथवा दोनों सूत्र त्रिपादी रहे तब इसकी प्रवृत्ति होगी। यदि दोनों सूत्र सपादी होंगे, 7.25 अध्याय के अंतर्गत होंगे, तब इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। वहां के लिए कोई दूसरा सूत्र आएगा व्यवस्था करने के लिए, वो आपको विसर्ग संधि में मिलेगा। इसलिए आप इस बात को समझ लीजिए, पूर्वत्रा सिद्धम की प्रवृत्ति केवल सपादी त्रिपादी और त्रिपादी त्रिपादी यही होती है। उसके बाद में वृद्धिरादैच सूत्र था जिसने बताया कि वृद्धि पद का अर्थ क्या है, तो कहा आदैच द्विमात्रिक आकार, द्विमात्रिक अहिकार और द्विमात्रिक जो औकार है उसकी वृद्धि संज्ञा है। वृद्धि पदम आदैच रूपे अर्थे सप्तम, ये सूत्र का अर्थ था। अर्थात यत्र कुत्रापि व्याकरण शास्त्रे वृद्धि शब्द प्रयुक्ते तर्हि तत्र वृद्धि पदेन आदैच अर्थ बोधव्य। वहां आप आदैच रूप अर्थ को जानेंगे। जैसे वृद्धिरेचि वहां वृद्धि शब्द का प्रयोग किया तो वहां वृद्धि शब्द का अर्थ होगा आदैच, और सूत्र का अर्थ किया अनवृत्ति इत्यादि करके अवर्णाद एच परे, अवर्णाद एच परे पूर्व परयो स्थाने वृद्धि रूप एक आदेश। अवर्ण से एच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है, जिसके उदाहरण थे कृष्णैकत्वम। एक और बात बताई थी, गुणापवाद। ये जो वृद्धि विधायक सूत्र है ये गुण का अपवाद है। क्यों? क्योंकि गुण करने वाला सूत्र अच को निमित्त मानता है और वृद्धि करने वाला सूत्र उसके घटक एच को निमित्त मानता है। जब कोई सूत्र सामान्य कार्य कर रहा हो तो फिर भी कोई विशेष सूत्र बना दिया जाए तो जो विशेष सूत्र होता है उसको अपवाद कहते हैं। इसलिए ये अपवाद सूत्र है। गुण को रोक करके, यदि अवर्ण से एच परे रहेगा तो गुण को रोक करके वहां वृद्धि ही होगी। जैसे कृष्णैकत्वम, कृष्ण धन एकत्वम, यहाँ पर आद्गुण प्राप्त है, अवर्ण है कृष्ण में उत्तरवर्ती अकार, उससे उत्तर एकत्वम का एकार, इसलिए यहाँ पर गुण प्राप्त है। लेकिन गुण को रोक करके वृद्धिरेचि से वृद्धि होगी तो आ और ए के स्थान पर वृद्धि हो गई ऐ, बन गया कृष्णैकत्वम। वैसे ही गंगाधन ओघ, वहां पर भी आ और ओ के स्थान पर वृद्धि हो गई औ, बन गया गंगौघ। फिर देवैश्वर्यम, देवधन ऐश्वर्यम, व में अ और ऐश्वर्यम का जो ऐ है इन दोनों के स्थान पर वृद्धि हो गई ऐ, देवैश्वर्यम। वैसे ही कृष्ण धन औत्कंठ्यम, कृष्ण धन औत्कंठ्यम में नकारोत्तरवर्ती अकार और औत्कंठ्यम का जो औकार है इन दोनों के स्थान पर वृद्धि हो गई
गंग्या अवृद्धि कृष्णौत्कंठ्यम। इस प्रकार वृद्धि के चारों उदाहरण अर्थात एच बने रहने पर जो उदाहरण मिलते हैं बनते हैं वो सभी आपको दिखाए। और वृद्धि पद से बोध के जो दो ही उदाहरण दिए, आई और औ, आ का उदाहरण नहीं दिया है। आ का उदाहरण लघु कौमुदी में नहीं है, सिद्धांत कौमुदी में दिया है। वहां री के स्थान पर जब वृद्धि होगी, री के स्थान पर जब वृद्धि होगी तो वहां पर आर वृद्धि होगी। जब री के स्थान पर आ आएगा, ई आएगा या अन्य अन्य जो भी आएंगे उनमें रपर होकर प्रवृत्त होता है जो बताया गया। वैसे ही जब वृद्धि घटित आ आएगा तो उसके पीछे रेप जुड़ जाएगा तो आर, और जब री के स्थान पे आएगा तो आल। कोई पूछ रहे हैं हरे ये हमें अदेंग गुण लगेगा कि नहीं लगेगा? अदेंग गुण हरे ये हमें नहीं लगता है। ध्यान दीजिए, विधि सूत्र को छोड़ करके इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए, विधि सूत्र को छोड़ करके कोई भी सूत्र प्रयोग में प्रवृत्त नहीं होता। ये आपको समझाने के लिए बताया जाता है। गुण किसे कहते हैं जब आप पूछोगे तो अदेंग गुणों से समझिए गुण कहते हैं, क्योंकि हर ई हमें जब गुण की प्राप्ति हुई आदि गुणों से गुण करना है तो आप कहोगे गुण किसे कहते हैं। भले ही हमने अभी तुरंत पढ़ाया है लेकिन फिर भी पूछोगे आप गुण किसे कहते हैं तो आपको बार बार बताना पड़ेगा कि अदेंग गुण। इसीलिए जितने भी सूत्र हैं, हमने पहले भी बताया था, विधि सूत्र से अतिरिक्त जो 5 प्रकार के सूत्र हैं वे 5 प्रकार के सूत्र विधि सूत्र को ही संस्कृत करते हैं। अर्थात जैसे ऐसे समझिए, एक राजा के यहाँ रहने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, एक राजा के यहाँ रहने वाले जितने भी कर्मचारी हैं सभी के सभी राजा का काम करते हैं, अपना काम नहीं करते। राजा की खेती करने वाले लोग राजा की खेती करेंगे, ऐसा नहीं नौकरी राजा की कर रहे हैं और अपने खेत में जाके हल चला रहे हैं, ऐसा नहीं। वो राजा के कार्य को संपादित करेंगे। वैसे ही जितने भी विधि सूत्र से अतिरिक्त अन्य सूत्र हैं वो विधि सूत्र कैसे कैसे इस लक्ष्य को सिद्ध कर देगा ऐसा कार्य करेंगे। अर्थात विधि सूत्र को ही संस्कृत करते हैं, विधि सूत्र का जो हम बोध करते हैं उस बोध को परिष्कृत करते हैं। जैसे इको एणची में हमने बताया था, वहां पर तस्मिन्निति भी चला जाता है, स्थानांतरतम भी चला जाता है और मिलकर एक विशेष अर्थ बताता है। वैसे ये जो संज्ञा विधायक सूत्र है ये बस गुणपद की शक्ति बता दी, गुणपद का अर्थ क्या होता है तो आपको आदि गुणों में गुणपद से अदेंग समझना, इसका यही तात्पर्य बस। ये हरे इत्यादि प्रयोगों में नहीं लगते। इस प्रकार प्राचीन जो गद्य पाठ है उसका स्मरण करने के पश्चात अब नवीन सूत्र आ रहा है, एत्ये दत्युट्सु। एत्ये दत्युट्सु ये क्या करता है सूत्र? ये वृद्धि करता है, जैसे वृद्धिरेचि सूत्र वृद्धि करता था और ये भी वृद्धि करता है। अब आप कहोगे कि जब वृद्धिरेचि वृद्धि कर ही रहा था तो ये सूत्र क्यों बनाया वृद्धि करने की? अभी जब उच्च उच्च ग्रंथ पढ़ोगे थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आएंगी कि वृद्धिरेचि के बाद में कोई ऐसा सूत्र है जो उसको रोक देता है, और एत्य दत्युट्सु क्या करता है? उसको भी रोक देता है। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो और आपको रोकने वाला कोई आ गया बलवान, तो आपको रोक दिया, और उसको भी रोकने वाला कोई तीसरा आ जाए, वही होता है। तो वैसे ये भी है, पहले गुण आया, गुण को वृद्धिरेचि ने रोका, वृद्धिरेचि को किसी अलग दूसरे सूत्र ने रोका, जो उसको भी ये सूत्र रोकेगा। यही इसमें चलता रहता है, एक दूसरे को रोकना, बढ़ाना, आगे किसी को रोक देना, यही कार्य। इसी को उत्सर्ग और अपवादन न्याय कहते हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य और विशेष, पहले सामान्य बात कही जाती है फिर विशेष बात कही जाती है, यही चलता रहता है। तो ये सूत्र भी वृद्धि का विधान करता है। कब करता है, स्थिति क्या है इसको समझिए। तो पहले सूत्र स्वरूप समझिए, सूत्र में कितने पद हैं, क्या है। तो सूत्र तो लिखा है एत्ये दत्युट्सु, इसका पहले समास करिए, एतिश्च एधतिश्च ऊठ्च इति एत्ये दत्यूठः। पुनः समझिए, एतिश्च एधतिश्च ऊठ्च इति
एत्ये धत्यूठ, और उसके सप्तमी का रूप है एत्ये धत्यूट्सु, एत्ये धत्यूट्सु। इस सूत्र में आद गुणा से आद की निवृत्ति लाइए और वृद्धिरेचि से वृद्धि और एची लाइए, वृद्धि और एची, और इस सूत्र के दो भाग करिए। अब तीन चीज इसमें प्रविष्ट है। सूत्र में पद तो एक ही है, एत्ये धत्यूट्सु सप्तम में एक ही पद है, लेकिन अन्य अन्य पदों की निवृत्ति आ गई है। आद की निवृत्ति आ गई है, वृद्धि की निवृत्ति आ गई है, एची की निवृत्ति आ गई है। अब सूत्र में जो प्रविष्ट पद है उनको समझिए। एति और एधति शब्द हमने प्रयोग किया, एति और एधति। एति शब्द का अर्थ है इण धातु, एति शब्द का अर्थ क्या है? इण, इण धातु। और एधति शब्द का अर्थ क्या है? एद धातु। जो एति और एधति लिखा है, जब धातु को बताना होता है, अर्थात जैसे लोक में हम कहते हैं किसी व्यक्ति विशेष का परिचय कराने के लिए उसके आगे कुछ जोड़ देते हैं, कोई शब्द जोड़ देते हैं। जैसे कोई मंडलेश्वर जी हैं, उनके आगे जोड़ देते हैं ये मंडलेश्वर है, तो उनको फलाने मंडलेश्वर नाम लेके कहा जाता है। वैसे ही उन यदि धातु का जब निर्देश करना होता है व्याकरण शास्त्र में, जब धातु का निर्देश करना होता है कि ये धातु है, तो वहां पे क्या करते हैं? दो प्रत्यय होते हैं, इक और स्टिप। या तो इक प्रत्यय कर देते हैं अथवा स्टिप प्रत्यय कर देते हैं, इक अथवा स्टिप। अथवा सीधे सीधे ये भी कहो कि जो उनका प्रयोग बनता है, धातु का जो प्रयोग बनता है, उस प्रयोग का अनुकरण करके भी लिख देते हैं, अनुकरण करके। तो ये सारी बातें अब जब उच्च ग्रंथ पढ़ेंगे तो आएंगी। आप इतना समझिए कि एति माने इण धातु और एधति माने एद धातु, और तीसरा शब्द है उसमें ऊठ, तीसरा शब्द है ऊठ। बात समझ गए? एति माने इण धातु, एधति माने एद धातु, और अलग जो तीसरा शब्द है उसका अर्थ है ऊठ शब्द। अब अर्थ करना है। आद की निवृत्ति आई है और वृद्धिरेच से वृद्धि और एची भी आया है, और एक पूर्व प्रयोग का अधिकार है, जैसे आद गुणा में था, वृद्धिरेची में था, वैसे यहां भी। अर्थ क्या करना है? पहले विशेष विशेषण समझिए। जो एची की निवृत्ति आई है उस एची को एद, जो एति लिखा था, एति और एधति, इन दो का विशेषण बनाइए। एति माने इण धातु और एधति माने एद धातु, तो उसको कहिए एची एति, एची एधति। सप्तम्यंत है एची एति और एची एधति, ये दोनों हो गए। अब देखिए एति और एधति सप्तम्यंत वो भी रहेंगे, क्योंकि एत्ये धत्यूट्सु सप्तम्यंत है, इसलिए उनके जो घटक हैं अलग अलग करेंगे तो उनको भी हमको सप्तम्यंत ही कहना पड़ेगा। जैसे वांतोई प्रत्यय में आपने देखा था, प्रत्यय विशेष से वाचक जो सप्तम्यंत पद था, उसमें ही जो है विशेषण वाचक जो वर्ण बोधक शब्द है वो भी सप्तम्यंत था, विशेषण था, तो वह तदादि विधि हुई थी, आदि शब्द जोड़ दिया था। वैसे ही यहां भी क्या करोगे आप? एच पद से जो बोध होता है वर्णों का ही बोध होता है। एच माने ए ओ ऐ औ, वर्णों का बोध होता है। इसलिए नियम बताया था, जब किसी विशेषवाचक सप्तम्यंत पद में वर्णवाचक सप्तम्य यदि विशेषण होता है तो वर्णवाचक पद या शब्द के आगे हम आदि शब्द जोड़ देते हैं, आदि। जैसे य के आगे आदि जोड़ दिया था तो यकार आदि, वैसे यहां पर भी जो एति और एधति हैं ये भी सप्तम्यंत हैं, क्योंकि एत्ये धत्यूट्सु सप्तम्यंत शब्द है पूरा। उस सप्तम्यंत पद में एची विशेषण हुआ, इसलिए यहां पर भी हमने क्या जोड़ दिया? आदि। तो एजादि क्या अर्थ हो गया? एजादि, एजादि इण धातु, एजादि एद धातु, क्योंकि एति का अर्थ है इण धातु और एधति का अर्थ है एद धातु। सप्तम्यंत बोलिए इण धातु और एद धातु परतः। तो अर्थ करिए, अवर्ण से एजादि इण धातु परे रहते अथवा एजादि एद धातु परे रहते, पूर्व परयो स्थाने, पूर्व परयो स्थाने वृद्धि रूप एक आदेशस्य। पूर्व परयो इत्युक्ते
अवर्णस्य और एजादि घटक एकारस्य, अर्थात एण धातु यदि एजादि है तो उसके एकार के स्थान पर, एन धातु यदि एजादि है तो उसके एकार के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होगा। इन दोनों के स्थान पर आ, ऐ, औ ये कोई वर्ण होगा। तो ये एक वाक्य हुआ एति और एधति को मिलाकर के, क्योंकि एति और एधति का एक ही विशेषण है। वो जो एक ही विशेषण है इन दो में ही है, ऊठ में नहीं है। इसलिए ऊठ का अलग से अर्थ करना है। अवर्णात् ऊठ शब्दे च परे पूर्व परयो स्थाने वृद्धि रूप एकादेशस्य। अवर्ण से ऊठ शब्द परे रहने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। कोई पूछ रहे हैं कि ये एधति एति इत्यादि जो है आर्थक प्रयोग है, तो नहीं है। आर्थक प्रयोग कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने बताया जब धातु का निर्देश करना होता है तो वहां पे एक अथवा स्थित प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं। तो वैसे यहां भी समझिए आप, अथवा अनुकरण समझिए, अनुकरण करते हैं तो प्रयोग बनता ही है। एति का अनुकरण कर लिया, एधति का अनुकरण कर लिया, इसलिए आर्थक प्रयोग कहने की आवश्यकता नहीं। समास है वहां एतिश्च, विभक्ति आई है उससे, एतिश्च नहीं तो एति ही बनेगा कैसे, बात समझे। अनुकरण मानने पर उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, विभक्ति आती है और प्रयोग बनता है एति ही। जैसे भवते रह, सूत्र पाणिनि जी का, भवती शब्द का जिसका प्रयोग करते क्रियापद भवती, भवती भवता भवंती, उस भवती का ही षष्ठी में प्रयोग होना है भवते। भवते माने कैसे बनेगा, धातुओं से तो सुवादि प्रत्यय आते नहीं है, लेकिन अनुकरण करके या व्यवस्था उसकी विकस्त बहु धातु निर्देश करके उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके प्रयोग बनता है, इसलिए भवते। बात समझ गए। वैसे यहाँ भी एतिश्च एधतिश्च, इसलिए आर्स नहीं है, ये पाणिनि व्याकरण शास्त्र से ही बनेगा। तो दो वाक्य हो गए, अवर्ण से एजादि एण धातु पड़े रहते अथवा एजादि एद धातु पड़े रहते पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। इति एकम वाक्यम। द्वितीयम वाक्यम अवर्ण से ऊट शब्द परे रहने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। इति द्वितीयम वाक्यम। ये दो वाक्य हैं। अभी आगे विशेषण आएंगे। एच विशेषण क्यों कह रहे हो, इन सब का फल अभी आगे आएगा, हम प्रयोग देखें। जो लिखा है पहले वो समझिए। अवर्णात्, अवर्णात् एजाद्यो, द्विवचन करके लिखा है दोनों के लिए, एजाद्यो एति एधत्यो, इसलिए का अवर्णात् एजाद्यो एत्येधत्यो। अवर्ण से एजादि एति और एजादि एधति दोनों तरफ विशेषण है, इसलिए अवर्णात् एजाद्यो द्विवचन है, एति माने एति एत्येधत्यो, एति और एधति है, यण कर दिया है, एत्येधत्यो। और दूसरा अलग जो वाक्य है ऊटी चपरे, इससे च लगाया, ऊटी चपरे, ऊट शब्द परे रहने पर वृद्धि ही एक आदेश, उन दोनों के स्थान पर क्या होता है, वृद्धि रूप एक आदेश। जैसे उदाहरण दिया उपैति, क्या दिया, उपैति, उपैति में उपधन एति, उपधन एति, इण धातु है, इण गतौ। अभी आप जब द्वादि प्रकरण पढ़ोगे अदादि तो वहां पे आएगी इण धातु, बस उसका रूप बनता है एति इता यंति। जैसे गच्छति गच्छता गच्छन्ति, वैसे ही एति इता यंति। तो वहां पर जो एति है वही इण धातु है, और वो इण धातु कैसी है, एजादि है। एति जो प्रयोग बना इण धातु से बना, इसलिए एति जो शब्द है ये इण धातु का है और कैसा है, एजादि है। एच प्रत्याहार का वर्ण इसके आदि में ए। यद्यपि जब इण बोलते हो आप, कितनी विचित्र बात है, देखो बोलते हो इण धातु के परे रहते, तो इण धातु तो एजादि है ही नहीं, वो तो ई है, उसमें एजादि कैसे आएगा। लेकिन जब इण धातु के प्रयोग बनते हैं, हम तिगंत प्रत्यय उनसे करते हैं, तो वहां तत्त कार्य होने पर ए हो जाता है, ई के स्थान पर क्या हो जाता है, ए। तो है तो वो इण धातु ही,
लेकिन कैसी हो जाती है, ए जाति हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहन ले, जैसे मनुष्य ब्राह्मण रूपी वस्त्र पहन लिया तो ब्राह्मण मनुष्य, कोई क्षत्रिय रूपी वस्त्र पहन लिया तो क्षत्रिय मनुष्य, वैसे ये भी है तो ऋण धातु, लेकिन इदानीं एजादि रूप वस्त्र को पहन लिया है, इसीलिए ये एजादि ऋण धातु है। अवर्ण कौन है, उप में पकारोत्तरवर्ती अकार, तो अवर्ण से अर्थात उप घटक पकारोत्तरवर्ती अकार से एजादि इण, एजादि इण धातु पर है, एति तद घटक एकार उत्तर में है, उसके रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर अर्थात अ और ए के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश, तो अ और ए के स्थान पर वृद्धि क्या होती है, पीछे पढ़ चुके हैं आप, आई, तो आई वृद्धि हो गई, तो प्रयोग बन गया उपैति, क्या बन गया, उपैति। उपैति माने समीपम गच्छति, जो पास में जाता है उसको बोलते हैं उपैति, समीप जाने वाले को उपैति। इसलिए 9 नंबर पे देखिए आप, समीपम गच्छति अथवा प्राप्नोति, समीप में जाता है अथवा सामीप्य को प्राप्त करता है उसको बोलते हैं उपैति। तो ये हुआ एजादि ऋण धातु का उदाहरण। अब देखिए एजादि एद धातु का है, तो दूसरा प्रयोग दे रहे हैं उपैधते, उपधन एधते, एद धातु देखिए वृद्धि अर्थ में, एद वृद्धौ, एधते, एधेते, एधन्ते, इस रूप, इस प्रकार के रूप चलते हैं उसके, बढ़ना, उसका अर्थ है बढ़ना, एधते माने बढ़ रहा है। तो जो एधते है, एद धातु है, अब आप कहोगे एद धातु तो पहले से ही एजादि है, क्योंकि एद में ए पहले से सुनाई दे रहा है, तो ये तो वही बात हो गई कि आग गर्म है, आग उसी का नाम है जो गर्म होती है, तो विशेषण कब दिया जाता है, विशेषण तभी होता है जब विशेषण किसी की व्यावृत्ति करे, किसी से पृथक्करण करे। आप कहोगे आग गर्म है, तो ठंडी आग होती है कहीं, आग का तो स्वभाव है गर्म होना, यदि वो गर्म नहीं है तो आग कहाँ है, तो वैसे ही आप कहोगे एद धातु तो पहले से ही एजादि है, तो इसको एजादि कहने की आवश्यकता क्या है, जैसे कहो मनुष्य तो मनुष्य ही है, वो मनुष्य रूपी क्या, तो उसका तात्पर्य लगाना पड़ता है, अर्थात जो मनुष्य का कर्तव्य है परोपकार इत्यादि करना है, सब में आत्मवत भाव रखना, यही उसका जो है स्वभाव है, यही उसका मनुष्यत्व है। बात समझेगा नहीं, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, इस प्रकार का जो विवेक है वही उसका मनुष्यत्व है, इसलिए मनुष्य रूपी मनुष्य, और ऐसा जिसके पास में नहीं है? तो जैसे कहा है ना, मृगाश्चरंती येषान विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भविवार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, तो वैसे वो मनुष्य रूपी मनुष्य नहीं है, मृग रूपी मनुष्य। तो वैसे ही एजादि एद, ये तो पहले से ही एजादि है, तो समझिएगा कहीं कहीं ऐसा प्रयोग आएगा वहां पर जो एद धातु है वो एजादि नहीं रहेगी, ह्रस्व हो जाएगा वहां, अभी जैसे प्रयोग है इधत, मां भगवान प्रेदिधत में आएगा। तो प्रकृति स्थल में उपधन एधते, अवर्ण हो गया, उप में पकार उत्तरवर्ती अकार, उससे उत्तर है एजादि एद धातु जो है ए, एजादि ए धातु पर है ए, एद जो है, इसलिए उस ए के स्थान पर अ के स्थान पर वृद्धि हो गई, बन गया उपैधते, बन गया उपैधते। कोई पूछ रहे हैं वृद्धिरेज से वृद्धि हो सकती है, तो पुनः इस सूत्र की आवश्यकता क्या है, तो हमने आपको बताया कि कोई एक सूत्र है जो आगे आने वाला एंग परिरूपम, उससे कदाचित परिरूप ना हो जाए, बात समझे कि नहीं। अब उस सूत्र से यदि परिरूप हो जाएगा तो ये वृद्धि नहीं हो पाएगी, इसलिए उस सूत्र को रोकने के लिए ये अलग सूत्र बनाना पड़ा, गुण का बाधक वृद्धि, वृद्धि का बाधक पररूप, और पररूप का बाधक ये सूत्र, बात समझे कि नहीं। इसलिए हमने बता दिया था पहले ही कि किसी को रोक के लग रहा है, किसी ने लिख दिया है न सीते न चोषणे न भन्ने का भी विशिष्टते, थोड़ा गलत श्लोक लिखा है आपने, नहीं चोषणे न बन सीते न इत्यादि करके कुछ है, न सीते न चोषणे न इत्यादि करके थोड़ा गड़बड़ है श्लोक, ध्यान दीजिएगा।
उपैति उपैधते दो प्रयोग हो गए, अर्थात एजादि इण धातु का प्रयोग हो गया, उदाहरण हो गया, और एजादि एद धातु का भी उदाहरण हो गया। अब जो तीसरा शब्द था, अवर्ण से ऊठ शब्द परे रहने पर, अवर्ण से ऊठ शब्द के परे रहने पर भी पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। जैसे प्रकृति स्थल में उदाहरण है पृष्ठौह, पृष्ठधन ऊह, क्या स्थिति है? पृष्ठधन ऊह। ऊह में समझिए जो ऊ है वो ऊठ शब्द है, ऊह में जो ऊठ शब्द है वो वो जो ऊ है वो ऊठ शब्द है। बनता कैसे है? आप पढ़ेंगे हलंत पुल्लिंग में, जब हलंत पुल्लिंग आएगी तो वहां पे पृष्ठ हुआ प्रयोग बनाना पड़ेगा, समझ गए? तो आप समझिए जो ऊ है वह ऊठ शब्द है, और अवर्ण हो गया पृष्ठ में ठकारोत्तरवर्ती अकार, अतः अवर्ण से ऊठ शब्द परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश, तो अ और ऊ के स्थान पर वृद्धि हो गई, औ बन गया पृष्ठौह। पृष्ठौह माने जो पीठ से वहन करता है, अपने स्कंध पर, कंधे पर, पीठ पर जो रख के वहन करे उसको बोलते हैं पृष्ठौह। बात समझ गए? इसलिए देखिए 11 नंबर टिप्पणी में लिखा है, दमन काले स्कंधारोपित काष्ठवाहको वत्सः पृष्ठवाड इत्युच्यते, अथवा पृष्ठम अग्रेसरम वहति इति पृष्ठवाद तस्य षष्ठ्यंतम रूपम पृष्ठौह। जो बैल होता है ना, बैल बुग्गी को ढो के ले जाता है, बुग्गी माने बैलगाड़ी, बैलगाड़ी को अपने कंधे पर रख के ले जाता है, पृष्ठवाद, उसी को बोलते हैं पृष्ठौह। उसके ये सस का रूप है, सस विभक्ति में बनाएगा प्रयोग बनेगा तो पृष्ठौह, तो षष्ठी में भी बनेगा इस प्रकार से। तो ये तीनों के उदाहरण हो गए। अवर्ण से एजादि इण धातु का भी उदाहरण हो गया, एजादि एद धातु का उदाहरण हो गया, और ऊट शब्द परे रहने पर भी 3 उदाहरण हो गए। अब प्रत्युदाहरण, प्रत्युदाहरण का मतलब होता है ऐसा क्यों का, पदकृत्य, पदकृत्य करेंगे। जैसे एजाद्यो किम, आपने कहा कि एजादि इण धातु और एजादि एद धातु, तो इन दोनों धातुओं में एजादि विशेषण क्यों रखते हो? एजादि विशेषण हटाइए, केवल कहिए अवर्ण से इण धातु उत्तर में रहे, अवर्ण से एद धातु उत्तर में रहे, तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप होता है, वृद्धि रूप एक आदेश होता है। तो अवर्ण से एद, एद से तात्पर्य है एद घटक एकार, बात समझिए? नहीं तो पूरे एद धातु के स्थान पर वृद्धि नहीं करनी है, उसके घटक जो ए है, एच, उसके स्थान पर। तो एजादि यदि नहीं कहेंगे तो स्थिति क्या होगी? देखिए स्थिति है उपधन इतः, उपधन इतः, एण धातु से अत्ता प्रत्यय करने पर इतः। अब इतः में यहां पर भी अवर्ण से इण धातु उत्तर में है, तो आपके अनुसार वृद्धि होनी चाहिए। वृद्धि हो गई तो दूसरा ही रूप बन जाएगा उपैतः, और जबकि बनाना है उपेतः, तो एजादि विशेषण आवश्यक है। जब एजादि कहेंगे अर्थात एजादि इण धातु होनी चाहिए, तो उपेतः में, उपधनितः में इत जो है इण धातु तो है लेकिन एजादि नहीं है। जैसे कोई मनुष्य स्वरूप से तो लग रहा है लेकिन उसके अंदर मनुष्यत्व तो नहीं है, वैसे ही ये स्वरूपतः इण धातु तो है लेकिन इसके अंदर एजादित्व तो नहीं है, एच प्रत्याहार बोध्य वर्ण इसके आदि में नहीं है, इसीलिए उपेतः में वृद्धि नहीं होगी। जब वृद्धि नहीं होगी तो आद गुणों से गुण हो जाएगा, क्योंकि अब वृद्धरेची नहीं लगेगा यहाँ, क्योंकि वृद्धरेची कब लगता है? जब एच परे रहता है, यहाँ एच परे नहीं ई परे है, इसलिए वृद्धरेची की प्राप्ति नहीं होगी, अतः यहाँ पर गुण हो जाएगा, तो बनेगा उपेतः। क्या प्रयोग बन गया? उपेतः। यदि एजादि नहीं कहते तो वृद्धि होने लगती इसी सूत्र से, अतः हमने एजादि कहा। दूसरा उदाहरण, मां भवान प्रेरिधत, मां भवान प्रेरिधत से कोई मतलब नहीं है, प्रधन इदिधत, प्रधन इदिधत, जो इदिधत प्रयोग है ये एद धातु का प्रयोग है, इदिधत जो प्रयोग है वह एद धातु का प्रयोग है। कैसे बनेगा? अब जब तिगंत प्रक्रिया पढ़ोगे आप तब समझ में आएगा कैसे बनेगा। तो यहां पर एद धातु तो है लेकिन एजादि नहीं,
एद धातु के रहने पर भी एज आदि नहीं है, इसीलिए वृद्धि नहीं होगी। यदि एज आदि विशेषण नहीं देंगे तो वृद्धि होने लगेगी, इसलिए एज आदि विशेषण दे दिया, वृद्धि नहीं हुई, आद गुणों से गुण हो गया, तो बन गया प्रेदिदत। तो ये कहीं का एक वाक्य है, एक वाक्य कहीं का लिख दिया है, मां भवान प्रेदिदत। उदाहरण कितने में है? प्रेदिदत। तात्पर्य किससे हमारा? केवल प्रोधन इदिधत, इसी में तात्पर्य है। बात समझे कि नहीं? जैसे इसका अर्थ कह रहे हैं, न भवान वृद्धिम करो तू। जैसे कोई कहे कि आप वृद्धि को प्राप्त करो, भगवान वृद्धिम प्राप्त इत्यादि किसी ने प्रयोग कर दिया, किसी ने कह दिया कि मां भगवान प्रेरित, आप वृद्धि को प्राप्त मत करिए, आप मत बढ़िए। ऐसा कोई सोचता है? ऐसे होते हैं जो आपका बुरा सोचने वाले होते हैं, वो सोचते हैं ये कभी आगे ना बढ़े, क्योंकि मित्र जो होता है वो तो आगे बढ़ाता है, और जो शत्रु होता है वो नीचे गिराने की कोशिश करता है। इसलिए मित्र का जो सन्मित्र के जो लक्षण है, पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रकटी करोति। बात समझे क्या नहीं? इस प्रकार का मित्र बनाइए। तो मां भगवान प्रेरित, तो बनाइए भी नहीं, आप भी बनिए। जब सभी अपने अपने में इस प्रकार के बन जाएंगे, तो एक दूसरे के जो मित्र हैं वो इसी रूप में होंगे। तो बनाने की जरूरत नहीं है, बनने की जरूरत है। यदि हम सही हो गए तो सब सही हो गए। तो प्रत्येक व्यक्ति यदि सोच ले कि मैं, जो भी मेरा मित्र होगा मैं उसके साथ में ऐसा करूंगा, उसको पाप से हटाऊंगा, उसको हितकारी कार्यों में लगाऊंगा, धर्म कार्यों में लगाऊंगा, उसके जो गुप्त रहस्य उनको गुप्त ही रखूंगा, ऐसा नहीं किसी के आगे बोल दूंगा। इस प्रकार के लक्षण अपने अंदर लाइए तो सभी मित्र सन्मित्र हो गए, कोई फिर अमित्र बचा ही नहीं। इसलिए मां भगवान प्रेरित। तो ये एजाद्यों का विशेषण का भी फल बता दिया। यदि एजाद्यो विशेषण नहीं देंगे तो इन स्थलों में आपत्ति आएगी, वहां पर भी वृद्धि होने लगेगी, और वो अभिष्ट नहीं है। इसलिए एजाद्यो विशेषण कहना आवश्यक है। पुनः इसी सूत्र में कुछ वार्तिक हैं, इसमें से पहला वार्तिक है अक्षात ओहिन्याम उपसंख्यानम। अक्षात ओहिन्याम उपसंख्यानम। अक्षात माने अक्ष शब्दात, अक्ष शब्दात ओहिन्याम माने ओहिनी शब्द परे, सप्तमी का रूप है ओहिन्याम, ओहिनी शब्द के माने ओहिनी शब्द के परे रहते। उपसंख्यानम, किम उपसंख्यानम? वृद्धि उपसंख्यानम। अक्ष शब्द से ओहिनी शब्द परे रहने पर वृद्धि कहनी चाहिए। तात्पर्य, अक्ष शब्द का मतलब है अक्ष शब्द घटक अवर्ण से। समझिए, ध्यान दीजिए, लिखा तो कुछ और है लेकिन समझना कुछ और है। यदि केवल कहोगे अक्ष शब्द से ओहिनी शब्द परे रहने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप होता है, तो पूरे अक्ष और ओहिनी शब्द के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी, तो प्रयोग कैसे बनेगा? इसका मतलब है, अक्ष शब्द का मतलब है अक्ष शब्द घटक आकार अवर्ण, और ओहिनी शब्द का तात्पर्य है ओहिनी शब्द घटक जो एच अथवा जो भी वर्ण है उ तद अवयव। बात समझ गए? जो भी अवयव हो, एच से कोई मतलब नहीं हमारा, अवयव। तो अक्ष शब्द घटक अवर्णाद उत्तरस्य, अक्ष शब्द घटक अवर्णाद उत्तरस्य ओहिनी शब्द घटक अजवर्णे सती, ऐसा कहिए उसमें। तो कोई वर्ण चाहिए जिसके स्थान में वृद्धि इत्यादि करनी है, तो कोई अच वर्ण तो होगा। एज हो ना हो बात अलग है, एज हो ना हो बात अलग है। यदि एज ही होता तो फिर वार्तिक बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। वार्तिक कब बनाए जा रहे हैं? ध्यान दीजिए, कोई भी वर्ण एच नहीं है। जो भी उत्तर में वर्ण मिलेंगे वार्तिकों में प्रयोग में, वहां कोई वर्ण एच नहीं है। यदि एच होता तो वहां पर वृद्धिरेच से वृद्धि हो जाती, वृद्धिरेच से वृद्धि हो जाती। लेकिन वहां जैसे उहिनी शब्द है, उ जो है एच नहीं है, इसलिए वृद्धिरेच से वृद्धि नहीं प्राप्त है, इसलिए तो बनाना पड़ा वार्तिक। तो आपको समझना यही है, उहिनी माने उहिनी घटक वर्णे परे, उहिनी घटक जो आदि वर्ण है, उहिनी घटक जो आदि वर्ण है, इस प्रकार समझना है। भले ही हम बोले अक्ष शब्द से उहिनी शब्द परे रहने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है,
अर्थ हम यही बोलेंगे, लेकिन आपको समझना है अक्ष शब्द घटक जो अकार और उहिनी शब्द घटक जो उ, इन दोनों के स्थान पर वृद्धि होती है, ना कि पूरे अक्ष और उहिनी के स्थान पर। तो तात्पर्य आपको समझ लेना सभी वार्तिकों में, सभी जगह। जैसे में बताया अवर्ण से एजादि इण धातु परे रहने पर पूर्व पर के स्थान पर माने पूरी इण धातु के स्थान पर अथवा पूरी एद धातु के स्थान पर वृद्धि नहीं होती है, उसका जो आद्यवयव है उसके स्थान पर होती है। वैसे यहां भी समझना है, अक्ष शब्द से उहिनी शब्द परे रहने पर पूर्व पर, पूर्व माने अक्ष शब्द घटक आकार और पर माने उहिनी शब्द घटक उकार, इन दोनों के स्थान पर वृद्धि कहनी चाहिए, ऐसा वार्तिककार चाहते हैं। बात समझे कि नहीं? उपसंख्यानम, उपसंख्यानम है अर्थात भाष्य वार्तिक है। भगवान पतंजलि जी ने ये वार्तिक बनाया है, क्योंकि वाच्यम नहीं है। वाच्यम होता तो कात्यायन जी का हो, क्योंकि कोई शब्द उपसंख्यानम कहा, वक्तव्यम जब कहेंगे अथवा कोई शब्द नहीं कहेंगे, केवल अन्य कोई बात वाच्यम से अतिरिक्त कोई शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसको समझिए ये भाष्य वार्तिक है। इसलिए अक्ष शब्द से उहिनी शब्द परे रहने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है, ये वार्तिक का अर्थ है। उदाहरण अक्षौहिणी सेना, क्या अक्षौहिणी सेना, स्थिति क्या है? अक्षधन उहिनी, अक्षधन उहिनी। अब अक्ष शब्द से उहिनी शब्द परे है, इसलिए अक्ष घटक आकार और उहिनी घटक जो उकार है, इन दोनों के स्थान पर वृद्धि हो गई, औ बन गई अक्षौहिणी। और न को न, एक सूत्र है पूर्व पदार्थ संज्ञायामगः, इसे ऋत्व कर देते हैं तो बन जाता है अक्षौहिणी, अक्षौहिणी सेना। ये सेना का नाम है। अक्षौहिणी शब्द से क्या लिया? एक विशेष सेना ली जाती है, जिसमें एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति होते हैं। कैसे कैसे होते हैं वो व्यक्ति, तो आप अपनी 13 नंबर टिप्पणी में देखिए, लिखा है पूर्व पदार्थ संज्ञायाम। महाभारते, महाभारत की कथा सब लोगों ने प्रायः सुनी है, जिसमें 18 अक्षौहिणी सेना को लेकर के जो है दुर्योधन ने युद्ध किया था। भगवान कृष्ण ने उसको जो है अक्षौहिणी सेना दी थी, और अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना लिया था, अपने साथ मांगा था, तो वही अक्षौहिणी सेना। तो एक अक्षौहिणी सेना में कितने लोग होते हैं? एक अक्षौहिणी सेना में कितने लोग होते हैं ये देखिए आप। तो लिख रहे हैं महाभारते अक्षौहिणी प्रमाणम यथा, क्या क्या? रथा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 21,870 रथ होते थे। रथ होते थे माने केवल रथ ऐसे थोड़ी है, रथ बिना आदमी के नहीं चलते हैं, अपने आप रथ नहीं चलता है, उसके ऊपर आदमी रहते थे माने। बात समझिए नहीं? रथी जिनको बोलते हैं, रथी। तो 21,870 रथ होते थे माने रथी, और 21,870 ही हाथी, गजा, हाथी होते थे 21,870, और 65,610 ये होते थे अश्व, घोड़े, 65,610। और पदाते हैं 1,09,350 पैदल, 1,09,350 ये जो है पैदल। पदाती माने पदभ्याम अति गच्छति, पैरों से जो चलते हैं उनको बोलते पदाती। अणत्व करने वाला सूत्र है पूर्व पदार्थ संज्ञायामगः, इसमें लिखा भी है टिप्पणी में। ये होती थी एक अक्षौहिणी सेना। क्या होती थी? एक अक्षौहिणी सेना। इस प्रकार की 18 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन के पास थी, 18 अक्षौहिणी सेना। ये तो एक राजा के पास थी। और उस समय कितने कितने राजा थे, उनके पास में भी एक एक अक्षौहिणी सेना तो रही होगी। जब पैदल पैदल व्यक्ति ही 1-1 लाख हैं, और दुर्योधन के पास में तो सीधे सीधे 18 लाख हो गए, कितने आदमी थे। तो जो लोग कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ गई है, कोई जनसंख्या नहीं बढ़ी है, पहले भी इतने लोग थे।
बात समझेगा नहीं? उस जमाने में भी इतनी तो केवल सेना थी, फिर प्रजा कितनी होगी? जैसे हमारे भारत में हम लोगों की सुरक्षा में कितनी सेना लगाई गई है? पूरे चारों तरफ सील कर रखा है बॉर्डरों को, और उसके बाद में फिर अंदर सेना लगी पड़ी है पुलिस के रूप में, फिर कहीं एनडीआरएफ, ये तमाम पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व, कितनी सेना है, वो इतने लोगों की जो सुरक्षा करती है। वैसे ही इतने लोग जब जो है सुरक्षा कर्मी थे, तो फिर जिनकी सुरक्षा कर रहे थे जो लोग थे, जो जनसंख्या थी, वो कितनी रही होगी, इससे अंदाजा लगाइए। इसलिए टेंशन मत लीजिए, आप आनंद करिए, समझ गए? तो एक अक्षौहिणी सेना, इसको बोलते हैं अक्षौहिणी। इस प्रकार की 18 अक्षौहिणी सेना, तो ये प्रयोग बन गया अक्षौहिणी। क्या था उसमें हमको तात्पर्य नहीं है, अक्षौहिणी प्रयोग बन गया। अक्षौहिणी सेना, सेना का नाम है। एक और प्रयोग है, एक और प्रयोग आप वार्तिक दे रहे हैं, प्रादुहोढोढ्ये सैष्येषु। एक एक शब्द पढ़िए, प्रादुहोढोढ्ये सैष्येषु, वार्तिक है। तो देखिए इसमें अलग करिए, प्रात, पंचम व्यंत है प्रात, प्रागे ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एश और ऐस्य, इतने हैं। बात समझे नहीं? जो सप्तम व्यंत है क्या नहीं, ऊह, ऊढ़ी, ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एश और ऐस्य, इतने, इनके परे रहते। प्रात माने प्र शब्द से, प्र शब्द से ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एश, ऐस्य, ये शब्द यदि उत्तर में है तो पूर्व पर के स्थान पर, पूर्व पर के स्थान माने प्र घटक आकार और एतत् शब्द जितने बनाए गए, इनका जो आद्यवयव, आद्यवर्ण, ऊ कहीं है, कहीं ए है, कहीं ऐ है, ऊ का ऊ, ऊढ़ का ऊ, इस प्रकार पर से ये समझना है, पूरे शब्द के स्थान पर नहीं करना है, इनके जो आद्यवयव है, समझ गए? तो प्र शब्द से ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एश और ऐस शब्द के परे रहने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। प्राप्त नहीं है, कहीं प्राप्त है, कहीं नहीं प्राप्त है। ऊ इत्यादि स्थल में प्राप्त नहीं है, ए इत्यादि स्थल में वृद्धि से प्राप्त है, लेकिन बाधक बैठा हुआ है, इसीलिए वार्तिक पढ़ना पड़ा है, इसलिए वार्तिक बनाया प्रादुहोढोढ्ये सैष्येषु। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है प्रौह, प्रधन ऊह, प्रधन ऊह, प्र में अवर्ण हो गया, उससे उत्तर ऊह परे है, इसलिए अ और ऊ के स्थान पर वृद्धि हो गई, औ बन गया प्रौह। क्या बन गया? प्रौह। क्रम से अर्थ भी देख लीजिए, प्रौह माने लिखा है 14 नंबर पर, प्रौहादि शब्दानाम क्रमेण अर्थः। क्रम से अर्थ देखिए, प्रकृष्टस्तार्किक, प्रौह माने अच्छी तरीके से जो तर्क करता है, ऊह वितर्के, ऊ धातु जो वितर्क, तर्क करने अर्थ में है, जिसे ऊह, और प्रकृष्ट जो ऊह करता है, जो अच्छे अच्छे तर्क देता है, उसको बोलते हैं प्रौह। प्रात जो है पंचमी विभक्ति का रूप है, इसलिए प्र शब्द से ऐसा कह रहे हैं, जैसे आत था अवर्ण से, वैसे प्रात माने प्र शब्द से, तो विभक्ति का तकार है वो, इसलिए विभक्ति का तकार होने से वहां तत्परस तत्कालस्य के विषय में सोचिए भी मत। चलिए, तो बन गया प्रौह। दूसरा है प्रौढ़, प्र शब्द से ऊढ़ परे है, इसलिए प्र और प्र में जो अ और ऊढ़ का जो ऊ है, उसके स्थान पर वृद्धि हो गई, तो बन गया प्रौढ़। प्रौढ़ माने वृद्धिंगतः, बढ़ गया है, वृद्धि को प्राप्त कर गया है, प्रौढ़ हो गया, जैसे बोलते हैं ना, ये छात्र प्रौढ़ हो गया है, जैसे प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ का नाम प्रौढ़, प्रौढ़ माने थोड़ा उच्च, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी बाला नाम सुखबोधाय, वैसे जो सिद्धांत कौमुदी और उसके ऊपर के ग्रंथ है वो थोड़े प्रौढ़ ग्रंथ है, माने थोड़े वृद्धि जब प्राप्त कर जाओगे आप, तब आपके लिए आएंगे, प्रारंभिक ग्रंथ नहीं है,
इसलिए प्रौढ़ माने वृद्धिंगत, प्रौढ़, प्रौढ़ी, प्र शब्द से ऊढ़ी शब्द पड़े है, प्रधन ऊढ़ी, अ और ऊ के स्थान पर वृद्धि कर दिया, प्रौढ़ी। प्रौढ़ी माने प्रौढ़ता। जैसे आपके अंदर जो उम्र होती है ना, आप प्रौढ़ हो, आपके अंदर क्या प्रौढ़ता है, आप क्या हो गए, प्रौढ़ हो गए, तो आपके अंदर क्या आ गई, प्रौढ़ता। जैसे मनुष्य के अंदर क्या जाती है, मनुष्यता अथवा मनुष्यत्व, मनुष्यता मनुष्यत्व एक ही चीज है, वैसे ही प्रौढ़ता प्रौढ़त्व एक ही चीज है। तो प्रौढ़ी माने प्रौढ़ता, इत्तन प्रत्यय स्त्री अर्थ में जो है, स्त्रियामत्यम से, इसलिए प्रौढ़ी। प्रैषः, प्रधन एषः, प्रधन एषः, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर भी अ और ए के स्थान वृद्धि कर दिया, बन जाएगा प्रैषः। प्रैषः माने प्रेषणम, भेजना, प्रेषण करना माने भेजना, भिजवाते हो किसी चीज को, आप प्रेषण करते हो। जैसे आप पत्र लिखते हो तो लिखते हो प्रेषक, लिखते हो ना उस पर प्रेषक, भेजने वाला, वही है। माने प्रैषः माने प्रेषण, भेजना, क्रिया का क्रिया रूप है प्रेषणम। प्रैस्यः, प्रधन ऐस्यः, वृद्धि कर दिया, प्रैस्यः, प्रैस्य माने दासः, हम तो आपके दास हैं, भगवान के सब दास हैं, माने सब क्या है, प्रैस्य। इस प्रकार इस वार्तिक के भी सभी उदाहरण हो गए। पुनः आगे उदाहरण, आगे वार्तिक आ रहा है, ऋते च तृतीया समासे, ऋते च तृतीया समासे। ऋते माने सप्तमी का रूप, ऋत शब्द परे रहते, ऋत शब्द परे रहते। अब किससे ऋत शब्द परे रहते, तो अवर्ण इत्यादि की निवृत्ति कर लीजिए, अवर्ण से, अवर्ण से ऋत शब्द परे रहने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि होती है। पूर्व पर माने अवर्ण और ऋत घटक ऋकार, इन दोनों के स्थान पर क्या होती है, वृद्धि होती है। अब देखिए वृद्धि का उदाहरण आ रहा है, री के स्थान पर वृद्धि हो रही है, समझिए। कब होती है, तृतीया समासे। समास कई प्रकार का है, कोई प्रथमा समास है, कोई द्वितीय समास है, कोई तृतीया समास है, कोई चतुर्थी समास है, बात समझे कि नहीं? जैसे जहां प्रादयो गताध्यर्थे प्रथमया से समास होता है, वो प्रादि समास जिसको हम बोलते हैं, वो प्रथमांत समास है। बहुब्री भी प्रथमांत होता है, प्रथमांता नाम बहुब्री। जब द्वितीय विधायक, द्वितीय सूत्र, द्वितीय श्रुतातीत इत्यादि सूत्र से समास होता है तो उसको बोलते हैं द्वितीय समास, द्वितीय तत्पुरुष। वैसे ही तृतीय विधायक कर्तृकरणे कृता बहुलम, बात समझे कि नहीं? उस सूत्र से जब समास होता है तृतीयांत का, उसको तृतीय समास बोलते हैं, अर्थात तृतीय तत्पुरुष। तो तृतीय तत्पुरुष माने तृतीय समास से तत्पुरुष समास ही आता है, अन्य कोई तृतीय समास नहीं होता है। इसलिए जो तृतीयांतों का जो तत्पुरुष समास है, तृतीयांत का जो तत्पुरुष समास, कर्तृकरणे कृता बहुलम इत्यादि सूत्र से होने वाला समास, और भी सूत्र करने वाले, लेकिन वही तत्पुरुष समास। यदि तृतीयांत तत्पुरुष समास हो तो तृतीयांत तत्पुरुष समास रहने पर अवर्ण से उत्तर, अवर्ण से उत्तर यदि ऋत शब्द परे है तो अवर्ण और ऋत घटक ऋकार के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। ये वार्तिक का अर्थ हुआ। जैसे उदाहरण में समझिए, वहां लिखा है, देखिए, सुखेन ऋतः, विग्रह जो लिखा है ना, सुखेन ऋतः, ये तृतीया समास का विग्रह लिखा है, सुखेन ऋतः। तो सुखेन तृतीयांत है, उस तृतीयांत का ऋतः के साथ में समास होता है, बात समझे कि नहीं? समास होने पर सुख ऋत ये स्थिति बनती है, समास होने पर विभक्ति चली जाती है, तो सुख ऋत ये स्थिति हुई, सुख धन ऋत। अब यहां पर तृतीया समास है और अवर्ण हो गया, ख में अ, खकार उत्तरवर्ती अकार, उसके उत्तर ऋत शब्द पड़े हैं, इसलिए अ और री के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी। जब री के स्थान पर वृद्धि होगी, वृद्धि तो क्या होगी, आई और औ वृद्धि हो नहीं सकती है, क्योंकि वो चरितार्थ है। आई, ए और आई और ओ और औ के स्थान पर बची थी केवल आ वृद्धि किसी के स्थान पर नहीं हुई है, जैसे वहां कृष्ण नदी में बताया था। वैसे यहाँ भी प्रथासुतक न्याय,
री को आदेश नहीं मिल रहा है, वृद्धि रूप आदेश, और जो वृद्धि है आ उसको स्थानीय नहीं मिल रहा है, इसलिए परस्पर दोनों मिल जाएंगे, तो और नहीं मोकू ठौर नहीं की तरह। इसलिए री के स्थान पर वृद्धि क्या हो जाएगी, आ। लेकिन पूर्ण रपरा सूत्र कहेगा कि आप री के स्थान पर जा रहे हो तो अपने पीछे एक पूंछ लगा लीजिए रेप नाम की, तो पीछे लगा लिया र, बन गया आर, क्या बन गया आर। तो अ और री के स्थान पर वृद्धि क्या हो गई, आर, बन गया सुखार्थ, सुख आर त, रेप ऊपर कर दिया, बन गया सुखार्थ, सुखे नृत, उसी बोलते हैं सुखार्थ। सुख से प्राप्त करने वाली जो चीज होती है, सुख से प्राप्त करने वाली जो चीज है उसको बोलते हैं सुखार्थ। जो दुख से प्राप्त होती है उसको बोलते हैं दुखार्थ, जो सुख से प्राप्त होगी उसका नाम सुखार्थ है। जो लोग वीडियो चला के इधर उधर भग रहे हैं वो लोग अपनी वीडियो बंद करें, डिस्टर्ब हो रहा है इसमें, कभी कुछ दिख रहा है कभी कुछ दिख रहा है। सुखेन ऋतः सुखार्थः, 15 नंबर पे लिखा सुखेन गतः, री गतु धातु भी है, गति प्राप्ति भी होती है। सुख पूर्वक जाने वाले व्यक्ति को सुखार्थ। अब कहां जाना वो अलग है, कोई ऐसे धाम में चला गया यदगत्वान निवर्तन्ते, वो भी सुखार्थ है, तो कोई अपने गांव घर चला गया वो भी सुखार्थ है। कहां गया सुख से, जैसे कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु अच्छी तरीके से हो गई, एकदम पढ़ते पढ़ाते या भजन करते हुए, उसको बोलते अरे बड़े सुख पूर्वक गया है, उस व्यक्ति को भी सुखार्थ कह सकते हैं। और यदि कोई अपने गांव अच्छी तरीके से पहुंच गया, फर्स्ट क्लास ऑडी ऑडी में बैठ के गया है, या सेकंड एसी फर्स्ट एसी में बैठ के गया है, हाँ, तो वो भी सुखार्थ है। कोई पूछ रहे र नीचे लिखे या ऊपर, अशुद्ध तो नहीं होगा, यदि रे फलंत करके लिखते हो तो अशुद्ध नहीं होता है। ये तो एक लिखने की लिपि है अपनी, आप वर्णों को अलग अलग करके लिख सकते हो, बात समझे कि नहीं। तो उसको लिखने की शैली ऐसी है कि उसको ऊपर लिखते हैं, नहीं तो आप उसको हलंत करके भी लिख सकते हो, बात समझे कि नहीं। इसलिए बन गया सुखार्थ। तृतीय किम, बोलिए, बोला बताया था वार्तिक में, तृतीय समास यदि रहेगा तभी अ और री के स्थान पर रिद्ध शब्द बने रहने पर वृद्धि होती है। यदि तृतीय समास नहीं होगा तो वहां पर नहीं होगी। जैसे परमर्थ, परमर्थ में तृतीय तत्पुरुष नहीं है, यहाँ कर्मधार है, प्रथमांत है दोनों, परमश्चासौ ऋतः परमर्थ, परम और ऋत दोनों प्रथमांत प्रथमांत है, इसलिए ये जो समास है तृतीय तत्पुरुष नहीं है, ये विशेषणम विशेषण बहुलम से समास है। इसलिए तृतीय तत्पुरुष समास न होने के कारण ये भारत ज्ञान नहीं लगेगा। इसलिए परम में जो मकार तृतीयकार और ऋत घटक जो री है उसके स्थान पर वृद्धि ना होकर के गुण होगा, क्योंकि भारतीय लगेगा ही नहीं, तृतीय समास नहीं है। अतः अवर्ण से अच परे रहने के कारण, अवर्ण हो गया म में अ और अच परे हो गया ऋतकारी, इसलिए गुण हो गया आदि गुणों से। तो गुण क्या होगा, अरी के स्थान पर होता तो अ है लेकिन पूंछ लगा के आता है, इसलिए अर गुण हो गया, तो बन गया परमर्थ। इसलिए कहा तृतीय किम, बोले ये जो वार्तिक है तृतीय तृतीय समास, ये क्यों कहता है तृतीय समास में, बोले यदि तृतीय समास नहीं कहोगे, यत्र कुत्रापि कह दोगे तो परमर्थ में भी वृद्धि होने लग जाएगी, वहां वृद्धि न हो, इसलिए हमने कहा तृतीय समासे। बात समझ गए। वैसे ही एक और वार्तिक है, प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानामृणे, प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानामृणे, इसमें प्र को अलग कर लीजिए, प्र और बाकी अलग अलग है, वत्सतर कंबल वसन और ऋण, वसन ऋण और दसन, बात समझे कि नहीं, सब अलग अलग, प्र अलग, प्र वत्सतर कंबल वसन ऋण और दसन, दशानाम, बात समझे कि नहीं। करे आगे सप्तम्यंत पद ऋणे, क्या अर्थ करेंगे इसका, तो इन शब्दों से, प्रादि से माने प्र शब्द से, वत्सतर शब्द से, कंबल शब्द से, वसन शब्द से, ऋण शब्द से और दसन शब्द से, ऋण शब्द उत्तर में रहे तो
पुनः सुन लीजिए, प्र शब्द से ऋण शब्द उत्तर में रहे तो, वत्सतर शब्द से ऋण शब्द उत्तर में रहे तो, कंबल शब्द से ऋण शब्द उत्तर में रहे तो, वसन शब्द से ऋण शब्द उत्तर में रहे तो, और ऋण शब्द से ऋण शब्द उत्तर में रहे तो, और दसन शब्द से ऋण शब्द उत्तर में रहे तो, पूर्व पर माने पूर्व वाले शब्द का कोई अच लेना है अंतिम, और जो ऋण शब्द है उसका लेना है आद्यवयव री। इनके स्थान पर क्या होती है? वृद्धि होती है। पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। ऋते का अर्थ बिना होता है, लेकिन यहाँ पर ऋत शब्द आन पूर्वी का बोधक है, उसके सप्तमी का रूप है ऋते। जैसे राम शब्द अकारांत है उसका रामे, वैसे ही ऋत शब्द अकारांत है उसका अर्थ है ऋते। वो जो ऋते है जिसका अर्थ बिना है वो अव्यय है, वो अलग शब्द है। यहाँ पे जो ऋत शब्द है वो अलग है, री धातु से बना हुआ है। री धातु से अक्ता प्रत्यय करने पर ऋता। तो उदाहरण देखिए, जैसे प्रारणम, प्र शब्द से ऋण शब्द है, प्रधन ऋणम, प्रधन ऋणम। तो प्र शब्द से ऋणम, ऋण शब्द उत्तर में है, इसलिए प्र घटक अकार और ऋण घटक री के स्थान पर क्या होगी? वृद्धि। तो पहले ही बता दिए, अ और री के स्थान पर जब वृद्धि होगी तो आर होती है, इसलिए वृद्धि हो गई प्रारणम। प्रारणम माने प्रकृष्टम ऋणम, अच्छा खासा जो धन होता है। आपने किसी से कमाई आपकी 2 रुपए नहीं है और ले लिया आपने 100 रुपए, तो जो 100 रुपए आपके ऊपर जो ऋण हुआ उसको बोलेंगे प्रारणम, क्योंकि लौटाने का कोई हिसाब किताब नहीं दिख रहा है। ऋण कितना लेना चाहिए? जितना हम लौटा सके, हमारी जितनी आमदनी हो। ऋण आमदनी 1 रुपया और ऋण ले लिए 100 रुपया, तो पूरे जीवन भर चुकाते रहो तो क्या होगा? प्रारण। इसलिए कुछ लोग बैंक लूट के भग जाते हैं, देश छोड़ के भग जाते हैं, क्योंकि आमदनी कम हो जाती है और ऋण ले लेते हैं बैंकों से ज्यादा, लोन ले लेते हैं, फिर भगते फिरते हैं, पर सरकार भक्ति फिरती है उनके पीछे। तो वो क्या है? प्रारणम है। समझ गए? प्रारणम। दूसरा वत्सतरारणम। वत्सतरारणम में वत्सतर धन ऋणम, वत्सतर धन ऋणम। वत्सतर के लिए, वत्सतर माने जो आपका वत्स है, शिष्य है, उसके लिए लिया गया जो ऋण, उसको बोलेंगे वत्सतरारणम। वत्सतर धन ऋणम, इसलिए वत्सतर में रेपोत्रवर्ती अकार और ऋण घटक ऋकार के स्थान पर हो गई वृद्धि, बन गया वत्सतरारणम। वैसे ही और भी, इसमें तो दिए नहीं, इत्यादि लिख दिया है, और भी आप प्रयोग समझ लीजिए। जैसे कंबल, कंबल के लिए, जैसे ठंडी आई, आपने क्या किया कि ठंड लग रही है, कंबल खरीदना है, किसी से पैसे ले लिए, भाई 500 रुपए दो, कंबल खरीदना है। तो जो कंबल के लिए कंबल के लिए जो आपने ऋण लिया है उसको बोलेंगे कंबलारणम, कंबलाय ऋणम, कंबल के लिए ऋण। तो कंबल धन ऋणम, वृद्धि कर दिया कंबलारणम। वसनारणम, वसन माने वस्त्र। आपका मन हुआ मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, फर्स्ट क्लास खादी का कुर्ता पहनना है, तो आपने क्या किया? पैसे ले लिए, लाओ भैया 2000 रुपए लाओ, खादी का कुर्ता महंगा आता है इसलिए ऋण दे दो। तो जो वसन के लिए ऋण दिया गया है उसका नाम है वसनारणम। वसनाय ऋणम इति वसनारणम। वस्त्र के लिए जो ऋण दिया गया उसको वसनारणम। एक होता है ऋण को चुकाने के लिए ऋण देना, जैसे आपने किसी से 100 रुपए लिए, अब जिससे लिए 1 आध साल हो गया आपने दिए ही नहीं, अब लट लेके आ गया, अब 100 रुपए देनी तो अभी तेरी हड्डी पुसली करता हूं। तो आपने क्या किया? दूसरे व्यक्ति से ऋण ले लिया, दूसरे व्यक्ति से 100 रुपए लेकर के उसको दे दिए, बोले इससे तो जान बचे। तो एक ऋण को चुकाने के लिए जब दूसरा ऋण ले लेते हैं उसको बोलते हैं ऋणारणम। क्या बोलेंगे इसको? ऋणारणम, है ना? ऋणाय ऋणम, ऋण के लिए ऋण माने, ऋण के लिए ऋण माने ऋण को चुकाने के लिए ऋण, तात्पर्य एक ऋण को चुकाने के लिए दूसरा ऋण ले लिए, उसको बोलेंगे ऋणारणम। और उसके बाद दसारणम, दसनारणम, दसन शब्द है उससे भी ऋण है तो आदि हो जाएगा दसनारणम। समझे कि नहीं? इस प्रकार ये सभी उदाहरण आप जो है मिल जाएंगे, नीचे कुछ लिखा नहीं है, इत्यादि करके छोड़ दिया। वसनारणम, ऋणारणम, दसारणो देश, दसारण नाम का जो देश है वो
वहां पे 10 धन ऋण रहता है, समझे कि नहीं, तो बन जाएगा दशारणव। दशारणव देश नाम है किसी देश का। ठीक, आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं, और अब जिनके कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, यदि आप लोगों का मन भर गया है कोई बात नहीं।